हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी पेडागोजी के 1 जनवरी 2022 के जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुए थे उनका हम लोग पेपर देखते हैं और ये सीटेट होने वाला है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि ये ऑनलाइन में किस तरीके से पेपर आया था। आप लोग एक इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आप लोग को तरीका मिल जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे हम लोग को देना है पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। फर्स्ट, कहानी और चित्रों का प्रयोग, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक का उपयोग। तो इसका सही आंसर है कहानी और चित्रों के प्रयोग से। यदि शिक्षक अब विद्यार्थियों को उनकी शब्दावली में सीखने में मदद कराना चाहते हैं तो उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे, उनको चित्र सिखाएंगे, इनके माध्यम से हम बच्चों को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग कराना। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग कराना। ऑप्शन 4, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने का सक्षम बनाना। तो इसका सही आंसर है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग कराना। ठीक है, देखिए क्या है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग कराना। बहुभाषावाद पहले तो बहुभाषावाद के समकक्ष था, जब बहुभाषाई समुदायों को संदर्भ हम करते हैं तो जहाँ एक समुदाय में कई भाषा, बहुभाषावाद यही है ना कि जहाँ एक जगह पे कई भाषा, बहुभाषावाद जहाँ बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषावाद का मतलब यह नहीं होता कि एक व्यक्ति कई भाषाओं में धारा प्रवाह है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से अधिक भाषाओं को एक दूसरे के साथ बदल सकता है जब स्थिति की आवश्यकता होती है। तो यदि एक व्यक्ति को बहुभाषावाद में सक्षम माना जाता है तो वे एक भाषा से दूसरी भाषा को समझते हुए बोल सकते हैं। वो समझ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो आप उस भाषा को समझ रहे हैं। इनका आवश्यक होने पर भाषाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री को किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। अनुमानिक, वैश्विक, स्थानीय, लेन देन। तो अनुमानिक, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने से अगर हम उस पाठ्य सामग्री को किसी अंश की बारीकी और गहनता के साथ पढ़े तो वो अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। प्रवाह सटीकता बुद्धि और भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या है, भाषाई मौखिक बुद्धि। ठीक है, वो क्या होता है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में भाषाई मौखिक बहुबुद्धि भाषा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। समृद्ध शब्दावली और सब प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, समिति रोजगार के अवसर। ऑप्शन 4, परिभाषिक जागरूकता। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। क्या है, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, और क्या है, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, और है परिभाषिक जागरूक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आत्मकेंद्रिक भाषण। तो इसका सही आंसर है आंतरिक भाषण। ठीक है, वाइगोत्स्की ने 3 भाषा के बारे में बताए हैं, कौन कौन सी है। एक होता है सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच, एक साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है, जिसमें बच्चा अपने आसपास बोलना सीख जाता है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच क्या है, बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर बातें करता है, और पियाजे इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी और हो गया ये सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबसे लिंक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है, साइलेंट इनर स्पीच, ये 6 साल के बाद मन में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है आंतरिक भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वर विज्ञान। तो इसका सही आंसर है उपयोगिता विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और व पर विचार करें। कथन अ क्या है, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। कथन ब, 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाना में संलग्न है। अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है कि अ और ब दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। जो एक बोली है वो मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरण से गुजरती है। पहला, चयन,
संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण, चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण। तो इसका सही आंसर क्या है? चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण कई चरणों से होकर गुजरती है, ठीक है। क्या है पहला? जैसे कि हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, ठीक है। जैसे हिंदी भारत के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कई जगह बोली जाती है, लेकिन हर राज्य की हिंदी बोलने एक दूसरे से अलग होती है। देखिए, हिंदी तो सब लोग बोलते हैं, कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन उनका तरीका एक अलग अलग होता है। आमतौर पर दो प्रकार की होती है। कैसे? एक क्षेत्रीय, देखिए एक क्षेत्रीय बोली होती है और एक सामाजिक बोली होती है, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। बोली तो सिर्फ बोला जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। और बोली तो कुछ भी कोई बोल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में मानी जाती है। कथन ब, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। क्या है? अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों गलत है। तो इसका क्या है कि अ सही है। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में मानी जाती है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, इससे पहले वाले में, उसमें मैंने बताया। और ब क्या है कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो ये नहीं है। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में मानी जाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्नी से, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से, जाने का समय हो गया, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और अब बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस प्रकार से जाना जाता है? शुद्धतावादी, स्तर भिन्नता, रजिस्टर, मुहावरेदार। तो इसका सही आंसर रजिस्टर। पत्नी से, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से, जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। यह भाषण में इस भिन्नता को स्तर भिन्नता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से, 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे, वाइगोस्की, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत, क्रैशन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या है? उसका सही है वाइगोस्की से। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़े पर। यह सिद्धांत वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। ऑप्शन 2, उससे बात करेंगे। ऑप्शन 3, उससे सभी के सामने बात करेंगे। ऑप्शन 4, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो इसका सही आंसर है कि उससे बात करेंगे हम। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तब तक अध्यापक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसको पूर्णतः समझाएं और प्रयास करें कि वो अनुचित व्यवहार को प्रस्तुत ना करे, ठीक है, या दोबारा न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह किस रूप में जाना जाता है? संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, निवेश उपागम। तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ क्या है? शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन ब, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो इसका सही क्या है? अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है और ब दोनों सही है और ब दोनों गलत है। इसका सही आंसर है कि अ सही है लेकिन ब गलत है। आइए समझते क्या है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। ये तो सही है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, ये गलत है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।